हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज 3.8.3 हमने स्टार्ट कर दी थी। तो देखो 8.3 की हमने कल कुछ थ्योरेटिकल पढ़ लिया था। तो आज हम जो है ना एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे, है ना। एग्जाम्पल्स हम इसके थोड़े बाद में करेंगे, है ना। तो पहले हम एग्जाम्पल 8.3 करते हैं। 8.3 जो एक्सरसाइज है वो थोड़ी सी इजी है कंपेयर टू एग्जाम्पल। तो हम पहले एग्जाम्पल पढ़ के कंफ्यूज नहीं होंगे, पहले हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखो बस मैंने आप लोगों को कल एक इक्वेशन बताई थी। वो क्या थी? वो इक्वेशन थी क्या फाइंड करने की? टेंजेंट फाइंड करने की। और उसी इक्वेशन से हम क्या भी फाइंड कर सकते हैं? नॉर्मल भी फाइंड कर सकते हैं। वो इक्वेशन थी अपनी y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। ठीक है, यहां जो ये m है ये क्या है? ये dy अपॉन में dx है। क्या है? dy अपॉन dx। और अगर इसे दूसरे लैंग्वेज में बोलें तो m जो है ना वो क्या है? स्लोप है। क्या है? स्लोप। किसका? अगर m यहां लिख देते हैं टेंजेंट, तो ये टेंजेंट का स्लोप है। और अगर यहां लिखा होगा, क्वेश्चन में ही दिया होगा, वो किसका स्लोप है? टेंजेंट का है या फिर नॉर्मल का है। ठीक है, तो बस आप लोगों को क्या याद रखना है कि जो m होता है ना वो स्लोप होता है। क्या होता है? स्लोप। स्लोप dy अपॉन में dx। ठीक है, तो एक हम क्वेश्चन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और जो भी थ्योरेटिकल पार्ट ऐसा है जो नहीं हुआ है वो हम क्वेश्चन में कराते जाएंगे। बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ेंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। बस याद रखना m जो है वो क्या होता है? टेंजेंट या फिर dy अपॉन में dx। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्लोप। अगर क्वेश्चन में ऐसे फाइंड आ जाए ना, ऐसे आता है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो इसका मतलब समझ लेना हमें m फाइंड करना है। m यानी कि dy अपॉन में dx फाइंड करना है। और एक पॉइंट वो हमें दिया गया होगा कि किस पॉइंट पर फाइंड करना है ना। तो एक वैल्यू गिवन होगी, उसकी हम उसमें पुट करके उसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखो एक्सरसाइज 3.8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो जो 1 क्वेश्चन है वो है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्या फाइंड करना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। किस पर फाइंड करना है? y इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस एक्स। y इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस एक्स पर स्लोप फाइंड करना है। और x की वैल्यू है 2, यानी कि जो पॉइंट गिवन है ना हमें x, वो पॉइंट क्या है? 2 गिवन है। ठीक है, तो इस 2 पॉइंट पर हमें स्लोप फाइंड करना है टेंजेंट का। तो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि स्लोप क्या होता है? m, यानी कि dy अपॉन में dx। तो हमें dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो देखो क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएशन। dy अपॉन dx डिफरेंशिएशन ही होता है। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट ऑफ x। ठीक है, तो y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन में dx। एक्स क्यू होता है 3x स्क्वायर और x का होता है -1। और यहां गिवन है x इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो dy अपॉन dx, x इक्वल्स टू 2 पर, यानी कि x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं यहां। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो 12 माइनस 1। तो अपना स्लोप कितना आ जाएगा? स्लोप अपना आ गया 11। स्लोप ऑफ टेंजेंट, चाहो तो पूरा लिख देना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। कितना आ गया? 11। ठीक है ना। जब भी क्वेश्चन में हमें स्लोप फाइंड करना है तो समझ लेना क्या फाइंड करना है? dy अपॉन में dx फाइंड करना है। स्लोप m होता है, m की वैल्यू dy अपॉन dx। m मतलब हम स्लोप को m से डिनोट कर देते हैं। ठीक है,
और उसका मतलब होता है dy अपॉन में dx। तो चाहे वो स्लोप किसके लिए करवा रहा हो, टेंजेंट के लिए करवा रहा हो या नॉर्मल के लिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, सेम डिफरेंशिएशन करना है और जिस पॉइंट पर करवाया है उसकी हमें वैल्यू उसमें पुट कर देनी है। ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। सेम ऐसा ही है, इसमें भी हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, जिसमें y इक्वल्स टू गिवन है क्या कुछ, ये हमें है y इक्वल्स टू है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 और x इक्वल्स टू 10 पर पुट करना है। ठीक है, वही डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट ऑफ x, y होता है dy अपॉन में dx और x इक्वल्स टू क्या है 10 पर। ठीक है, तो इसमें वही न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऊपर x माइनस 2 को छोड़ा, x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 तो हो जाएगा 0 और x का होगा 1, तो इसका मतलब यहाँ ऐसा कैसे ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, x माइनस 1 को छोड़ेंगे और x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x तो हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा 0। क्लियर, तो ये ऐसे कैसे ही है, x इक्वल्स टू 10, तो देखो ये इसको ओपन करते हैं हम, x माइनस 2 ये होगा माइनस x और ये होगा प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो x से x कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। x की वैल्यू है 10, क्या है 10, dy अपॉन dx x इक्वल्स टू 10, तो माइनस 1 अपॉन 10 पुट कर देते हैं x की जगह, तो 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर 64। तो अपने पास क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है माइनस 1 अपॉन 64। यही हमें फाइंड करना था और यही हमने फाइंड कर लिया है, क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल क्या करना है, वही जो अब तक करते आए हैं हम, डिफरेंशिएशन करना है केवल, तो डिफरेंशिएशन कर लिया। Find the point at which the tangent of curve y equals to then and its slope is। देखो अब हमें क्या करना है, पॉइंट फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं, पॉइंट। देखो अब तक तो हम स्लोप फाइंड कर रहे थे, जैसे कि कोई भी एक कर्व है, जैसे मान लो ये एक कर्व है, ये एक टेंजेंट है, तो हमने अभी तो इस टेंजेंट का क्या किया था, स्लोप फाइंड किया था, यानी कि इसका ये जो झुकाव है ना, ये झुकाव, इसको बोलते हैं स्लोप। ठीक है, ये फाइंड कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, ये स्लोप का ये जो दिया गया है ना, स्लोप दिया गया है इस टेंजेंट का, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट x1 और y1, ये फाइंड करने हैं हमें। क्या फाइंड करने हैं, ये x और y, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है और स्लोप हमें गिवन है। तो देखो y इक्वल्स टू 4x माइनस 3 अंडर रूट -1। ये -1 अंडर रूट में नहीं है, अलग है। ठीक है, और स्लोप हमें गिवन है। स्लोप कितना गिवन है, स्लोप हमें गिवन है 2/3।
तो हमें अभी जैसे हमें एक पॉइंट दिया गया था ना x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 10 जो दिया था, तो ऐसे ही वो जो वैल्यू है ना, वो एक जो वैल्यू है जिस पर ये स्लोप 2/3 है, तो वो पॉइंट फाइंड करना है। अभी तो हमें पॉइंट गिवन था, स्लोप फाइंड कर रहे थे, अब स्लोप गिवन है, पॉइंट फाइंड करना है। तो सेम सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट ऑफ x, ठीक है, dy अपॉन में dx। सबसे पहले रूट का डिफरेंशिएशन होगा, तो रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/, देखो 1/2 रूट x, ठीक है, तो 1/2 रूट 4x माइनस 3, और यहां क्या चल रहा है, ये -1। क्लियर? अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 4x का तो होता है 2x और इन दोनों का हो जाएगा 0, तो इसका मतलब ये 2x को मैं यहां ऊपर लिख देता हूं, सॉरी 4x का क्या होगा, केवल मतलब 4x का होगा केवल 4, है ना, 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 4, 3 का 0 हो जाएगा और इस -1 का 0 हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे कैंसिल कर देता हूं, तो आ जाएगा 2/4x -3 और -1। क्लियर? dy अपॉन dx, देखो अब dy अपॉन dx ये है अपने पास, और dy अपॉन dx की ही वैल्यू 2/3 भी है। क्यों? क्योंकि ये भी स्लोप है, स्लोप का मतलब क्या होता है dy अपॉन dx, तो इसमें और कुछ थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हमें ये x की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की, तो इसके इक्वल में हम उसे पुट कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2/4x - 3, सॉरी देखो ये जो पार्ट है ना क्या होता है 1/2 रूट x, तो ये रूट वाला पार्ट ये है, तो ये अंडर रूट में थोड़ी है, इसलिए ये यहां नहीं आएगा, ठीक है। अगर ऐसे कोई नंबर है √x + 1 या फिर -1, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। इस 1 को तो हम छोड़ते ही ना, फिर दोबारा इस 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये -1 यहां नहीं आएगा क्योंकि ये रूट में नहीं है, ध्यान रखना, ये -1 रूट से अलग है, ये रूट केवल यहीं तक है। तो 4 - 3 इक्वल है किसके, 2/3 के। क्लियर? तो 2 से 2 कैंसिल, तो अब ये ऊपर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा 4x - 3 = 3, तो ये 3 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा 6, ऐसे ही है, कोई गड़बड़ थोड़ी है। तो 4x = ये 3 + 3 6, तो x = हो जाएगा 6/3, यानी कि 2/3 ही आ गया, ये तो x की वैल्यू, तो 2/3 यानी कि 2 आ गया। कितनी आ गई x की वैल्यू, 2 आ गई। और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, x की ही वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। तो x अपने पास क्या आ गया, एक तो अपने पास x की वैल्यू आ गई 2, तो ये जो वैल्यू है देखो, इसका अगर चाहो हम मल्टीप्लाई करते तो इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे होता, बट हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है, सेम ऐसे ही एक कुछ फाइंड किए। तो देखो अपने पास x की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, x की वैल्यू कितनी, 2, कितनी आई है, x की वैल्यू 2, कुछ रह तो नहीं गया, चेक करते हैं। अरे ये देखो, ये अंडर रूट है, क्या है, अंडर रूट, ठीक है। तो ये है ऐसे, कितना है, ये अंडर रूट है। तो अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं, अंडर रूट रह गया था ना, तो ये अंडर रूट हटाना है हमें, तो बोथ साइड स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 4x - 3 = ये हो जाएगा 9, तो 4x ये 9 उधर आ जाएगा तो हो जाएगा 12, तो x = आ गया 3। x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 3 आ गई। अब देखो ये क्या चल रहा है, dy/dx, नहीं ये तो अपन ने dy/dx तो हट गया,
अब हमने ये इक्वस टू में वो वैल्यू पुट की है और अपने पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ चुकी है x की वैल्यू। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की। हमें ये पॉइंट फाइंड करना है, ये x और y फाइंड करना है। क्या फाइंड करने हैं, x और y। तो x की वैल्यू आ गई। अब देखो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये हमें जो क्वेश्चन गिवन है इसे मान लो चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट और लिख दो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। x की वैल्यू जब हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो y इक्वल्स टू 4 इंटू 3 माइनस 3 और ये है -1। तो y इक्वल्स टू ये कितना हो गया, 12 माइनस 3 माइनस 1। तो y इक्वल्स टू यहाँ आ गया √9 माइनस 1। तो y इक्वल्स टू 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। कितनी है, 2। तो हमें वो पॉइंट फाइंड करना था जिस पर स्लोप क्या है, 2/3। तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू है 2। ठीक है, तो ये हो गया अपने कौन से, वो पॉइंट जो हमें पॉइंट फाइंड करने थे ना। तो फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू कर्व y इक्वल्स टू दिस एंड हैज स्लोप 2/3। देखो स्लोप हमें गिवन है, ठीक है, और हमने स्लोप फाइंड भी किया है। dy/dx स्लोप होता है, ये फाइंड किया, फिर इसके इक्वल में ये पुट किया और x की वैल्यू फाइंड कर ली, फिर x की वैल्यू को यहां पुट किया और y की वैल्यू फाइंड कर ली। सिंपल है, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है ना, और ना ही कोई नई चीज है। केवल क्या कर रहे हैं हम, वही डिफरेंशिएशन करते आ रहे हैं और वही डिफरेंशिएशन हम अभी भी कर रहे हैं। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप 2, स्लोप जिसमें है 2, बीइंग टेंजेंट टू द कर्व y प्लस, अब ये y इक्वल्स टू में नहीं है ये ना, ये कैसे है, y प्लस 2/(x - 3) इक्वल्स टू 0। और जो स्लोप है वो गिवन है हमें हैविंग स्लोप 2। स्लोप क्या है, 2, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द इक्वेशंस, है ना। तो अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था जो इक्वेशन फाइंड करने तक का था। तो इक्वेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, y - y1 इक्वल्स टू mx - x1। तो ये m जो है ये क्या है, स्लोप है। क्या है, स्लोप, और स्लोप की वैल्यू हमें गिवन है 2। कितनी गिवन है, 2। तो हमें अब एक्चुअली में y और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि x1 y1 की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी, x1 और y1 की वैल्यू। ठीक है, फिर इनमें पुट करेंगे और एक इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इक्वेशन, और हमें वही इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले वही क्या करते हैं, इसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन। तो देखो डिफरेंशिएशन करो, y का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो यहां तो हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर, इसको ऊपर छोड़ा x - 3, 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, तो सब कुछ 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। फिर 2 को छोड़ेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां बचेगा कितना, -2। कितना बचेगा, -2। तो आई समझ में, देखो करके बताता हूं, इधर कर लेते हैं। इसको तो छोड़ दिया, x - 3 को, 2 का डिफरेंशिएशन किया, आ गया 0, साइन लगेगा माइनस। अब के 2 को छोड़ा, x - 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का तो हो जाएगा कितना, 1, और 3 का हो जाएगा 0, और यहां नीचे बच रहा है x - 3 का होल स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया, यहां बचेगा
2 और अपॉन में x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं सीधा ही लिख देता हूं, देखो ये प्लस है, इसको यहां बना देता हूं माइनस, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो देखो dy अपॉन dx माइनस में है तो इसको मैं उधर ले जाता हूं, यानी कि dy अपॉन dx इक्वस टू में उधर भेज देता हूं 2 अपॉन x माइनस 3 का स्क्वायर। तो देखो ये dy अपॉन dx की वैल्यू ये है, ये भी स्लोप है और स्लोप हमें गिवन क्या है 2, तो इसके इक्वल में ये पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो यहां, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वस टू है 2। ठीक है, तो इस 2 को 2 से कैंसिल कर दो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है, मैं इसको इससे कैंसिल कर देता हूं। x माइनस 3 का स्क्वायर इक्वस टू है 1। अब देखो यहां स्क्वायर है तो मैं क्या ले लेता हूं, दोनों तरफ रूट ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? रूट। तो देखो यहां तो आ जाएगा x माइनस 3 और रूट 1 का रूट होता है प्लस माइनस 1। क्या होता है? प्लस माइनस 1। तो x इक्वस टू, देखो 3 को मैं उधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूं, x इक्वस टू 3 प्लस माइनस 1। तो एक बार तो प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर। तो देखो जब प्लस लेंगे तो x की वैल्यू होगी 4 और जब माइनस लेंगे तब x की वैल्यू होगी 2। तो अपने पास x की वैल्यू कितनी आई है? 2 आई है। दिख तो रहा होगा नीचे तक सब कुछ, है ना? तो एक तो x है 4 और एक x है अपने पास कितना? 2। क्लियर? अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू किसकी? y की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? y की। तो देखो y की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक बार x की वैल्यू यहाँ 4 पुट करेंगे और एक बार x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो y की भी वैल्यू अपने पास कितनी आएंगी? 2 वैल्यू आएंगी। तो इक्वेशंस भी अपने पास कितनी आएंगी? 2 ही आएंगी। क्लियर? तो लाइन खींच देते हैं। अब हम पहले x इक्वस टू 4 पर करते हैं। किस पर करते हैं? x इक्वस टू 4 पर। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, देखो y प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वस टू 0 ये है, तो x की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं कितनी? 4। कितनी वर्क कर देता हूं? 4। इसका उधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूं, तो y इक्वस टू माइनस 2 अपॉन 1, तो y इक्वस टू कितना आ गया? माइनस 2। एक वैल्यू आ गई y की कितनी? माइनस 2। जब x की वैल्यू थी कितनी? 4। तो जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी है? माइनस 2। ठीक है, सेकंड है अपने पास x की वैल्यू है 2, तो y प्लस, सीधा ही मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूं उधर, तो ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन x की वैल्यू है 2, माइनस करेंगे 3 तो कितना बचेगा? माइनस का 1। कितना बचेगा? माइनस का 1। तो 1 से 1 हो गया कैंसिल और y इक्वस टू आ गया 2। तो x जब 2 है तो y की वैल्यू क्या है? 2। ठीक है, तो देखो ये क्या है अपने पास? x1 और y1, और ये भी क्या है? x1 और y1। तो पहले इक्वेशन निकालेंगे हम किसके लिए? इस वाले के लिए। ठीक है, तो x1 चाहे तो सीधा ही किसके लिए लिख लो? 4 और माइनस 2 के लिए। और अपने पास इक्वेशन है y माइनस y1 इक्वस टू m x माइनस x1। क्लियर? तो देखो y में से माइनस करो y1, तो y1 की वैल्यू कितनी है? माइनस 2, तो ये माइनस माइनस प्लस 2। m की वैल्यू अपने पास है 2, तो x में से जब माइनस करेंगे 4, क्या करेंगे? माइनस 4, तो y प्लस 2 इक्वस टू में 2x और ये हो जाएगा माइनस के 8। ठीक है, तो इसको अब हम सबको ट्रांसफॉर्मेशन करके एक क्या बना लेते हैं? इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगी कितनी? 2x माइनस y और माइनस में 10। कितनी आ गई? 2x, भाई ये वाला 2x
ये माइनस वाई, और इसको भी मैं उधर ले जाऊंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो कितनी आ जाएगी, माइनस का 10। तो अपने पास अपनी एक इक्वेशन बन चुकी है, फर्स्ट वाली। ठीक है, जब हमने क्या वैल्यू पुट की थी, 4 और -10। ठीक है, देखो एक इक्वेशन तो ये बन गई, इक्वल्स टू में 0। ये तो कब बनी है, जब हमने इनका ट्रांसफॉर्मेशन उधर किया है। एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इनका ट्रांसफॉर्मेशन इधर कर देंगे तब क्या इक्वेशन बनेगी, देखो y ये इधर आएगा तो माइनस के 2x और ये हो जाएंगे प्लस के 10। दोनों ही इक्वेशन सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। बस इसमें क्या है, हमने इसको इधर भेजा है, इसमें इसको इधर से इधर भेजा है, एक ही बात है। अब हम पुट करते हैं 2 और 2 के लिए। किसके लिए पुट करते हैं, 2 और 2 के लिए। फॉर्मूला सेम यही है, बस ये चेंजेस हैं। तो एक इक्वेशन तो अपने पास ये आ गई और सेकंड इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो देखो y माइनस y1 की वैल्यू है 2, m की वैल्यू भी क्या है 2। अब आप ऐसे बोलोगे m की वैल्यू 2 क्यों है, क्वेश्चन में ही गिवन है स्लोप इक्वल्स टू 2, और स्लोप क्या होता है m, यानी कि dy/dx। क्लियर। तो अब है x में से माइनस करेंगे 2। क्लियर। तो ये है y माइनस 2 इक्वल्स टू 2x माइनस के 4। तो देखो उनको ही मैं इधर ले आता हूँ, y ये इधर हो जाएगा 2x, ये इधर के प्लस, तो बचेगा प्लस के 2 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन बन गई ये, और एक इक्वेशन है ये। तो अपन को दो इक्वेशन बनानी थी, यानी कि इक्वेशन फाइंड करनी थी, और हमने दोनों की दोनों इक्वेशन फाइंड कर ली। इक्वेशन ही फाइंड करनी थी इसमें, हाँ इक्वेशन ही फाइंड करनी थी, और दोनों इक्वेशन अपने पास आ चुकी हैं। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। तो देखो क्या करना है, जब भी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है तो जो क्वेश्चन गिवन है ना, सबसे पहले तो उसका डिफरेंशिएशन करना है। फिर हमें स्लोप गिवन होगा तो स्लोप को इक्वल में पुट करके x की वैल्यू फाइंड आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई तो जो क्वेश्चन गिवन है वहां x की वैल्यू फाइंड पुट की, एक बार तो 4 पुट की तो y आ गया -2, फिर x की वैल्यू 2 पुट की तो y अपने पास आ गया -2। तो x की भी 2 वैल्यू और y की भी 2 वैल्यू, तो एक बार x वाली वैल्यू और x1 y1 और फिर दोबारा अभी x1 y1। अब अपने पास इक्वेशंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, मैंने आप लोगों को लिखा रखा है, अभी भी बताया था जब अपन ने वीडियो स्टार्ट की थी। क्या है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस xy। इसका यूज कब करेंगे हम, जब हमें इक्वेशंस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, इक्वेशंस। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे y1 की और यहाँ x1 की, इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बन गई। फिर दोबारा जो सेकंड वाले थे इनको पुट करेंगे और इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो इस हिसाब से अपना हो गया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्लियर। तो आया होगा आपको समझ में, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी सिंपल सा ही है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, अब नई चीज़ है कि x अक्ष के पैरेलल है और y अक्ष के पैरेलल है, ठीक है। इनके बारे में भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए केवल इतना ही। अगर समझ में आया हो तो बताना मेरे को कमेंट बॉक्स के, नहीं आया हो तो भी बताना, हम कोई और तरीका ढूंढेंगे, ठीक है ना। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।